प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और इस बार शब्दों में धार्मिक आस्था की ताकत है और आतंकियों के वध का स्पष्ट संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की उपासना करता है और आतंक का अंत भी महिषासुर की तरह ही किया जाएगा। इस दौरान उन्हें एक बार फिर ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक के चांसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। पीएम मोदी का ये मैसेज ऐसे वक्त आया है जब पीओके को लेकर भारत में माहौल गर्म है। बॉर्डर पर सेना की तैनाती लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को ये आखिरी मौका दिया गया है। आतंक को शह देना बंद करे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। सीधे सीधे आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बार बार भारत की सीमा में घुसपैठ करता है, ड्रोन वाली साजिश रचता है, लेकिन इस बार वार्निंग नहीं, सीधा रण होगा। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। 22 अप्रैल का दिन भला हम कैसे भूल सकते हैं और 22 मिनट में पहलगाम के बदले की कहानी कभी पाकिस्तान भी भुला नहीं पाएगा। 22 का ऐसा संयोग है कि भारतीय हमलों के खौफ में अंडरग्राउंड हो चुके लश्कर के आतंकी भी अब 22 दिनों बाद अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और इस रैली में आतंकवादियों के मंच पर पॉलिटिकल चेहरे भी नजर आए। एक तरफ हाफिज का बेटा तलहा सईद, दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा अध्यक्ष मलिक मोहम्मद और उनके साथ मंच पर बैठा नजर आया पहलगाम हमले का कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। लेकिन ये भारत का खौफ ही है कि भारत के मिसाइल स्ट्राइक के 22 दिन बाद आतंकवादी अपने बिलों से अब बाहर निकल रहे हैं। आतंक का 22-22-22 कोड डिकोड, लश्कर की कुंडली में मिला 22 का मृत्यु दोष। 22 दिन बाद बिलों से बाहर निकले आतंकी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, चेहरे पहचानिए और देखिए पाकिस्तान में आतंक नर्सरों की राजनीति की जमीन पर कैसे पाला पोषा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ 2 मोस्ट वांटेड आतंकी तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी हैं, तो दूसरी तरफ उनका साथ देता पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष मलिक मोहम्मद खान। लेकिन कमाल देखिए, राजनीतिक संरक्षण के बाद भी आतंकी अब तक बिलों से बाहर नहीं निकले थे, बल्कि 28 मई यानी भारत के मिसाइल अटैक के 22 दिन बाद खुले मंच पर नजर आए। 22 दिन ही क्यों, उसकी भी एक कहानी है। भारत ने 22 मिनट में आतंक के 9 अड्डे तबाह किए थे। भला दहशत से निकलने में इतने दिन कैसे न लगते। लश्कर के बैनर तले ये आतंकी मंच पर तो आए, लेकिन चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम, फिर भी पल पल जान जाने के खौफ से मरे जा रहे आतंकी। यकीन मानिए, लश्कर की कुंडली में बैठा 22 का काल सर्पदोष उसे तबाह करके ही दम लेगा। 22 दिनों बाद बिलों से बाहर निकले लश्कर आतंकवादियों ने जिस मंच पर मजमा सजाया, उसी मंच पर पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। जहां खड़े होकर उसने 22 मिनट तक भारत के 22 मिनट वाले बदले से मिले दर्द को भी गिनाया, तो दूसरी तरफ जाने अनजाने उसने इस बात को भी कबूल ही कर लिया कि पहलगाम हमले के पीछे यही शातिर माइंड था। पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड का ये दर्द भरे मंच पर झलका। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया जानती थी अगर सैफुल बिल से निकला तो भारत बख्शेगा नहीं। हालांकि 22 दिन बाद अब फिर से वो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुका है। हिंदुस्तान को कांटे की तरह लगना, यानी लश्कर कमांडर का पहलगाम अटैक पर ये खुला कबूलनामा है, जो आगे भी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकी मुखौटे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नेता आतंकियों के साथ बैठते हैं और आतंकी सेना के सम्मान में मुनीर के साथ पोस्टर भी लगवाते हैं।
आतंक और आर्मी के गठबंधन की ये तस्वीर आज दुनिया देख रही है। सरकार और आतंक के गठबंधन की ये तस्वीर जगह जाहिर है। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों के साथ सेना और सरकार के लोग नजर आए हैं। याद कीजिए, आतंकियों के जनाजे में मुनीर के फौजी किस तरह आंसू बहा रहे थे। यानी सरकार प्लस सेना प्लस आतंकी इक्वल पाकिस्तान। तीनों चेहरे अलग अलग, लेकिन सोच, मकसद, सोर्स सब एक है। पाकिस्तान की सड़कों पर ये पोस्टर आम बात है, जहां एक तरफ आर्मी चीफ मुनीर और दूसरे सैन्य अफसरों की फोटो लगाई गई है, तो दूसरी तरफ आतंकियों की तस्वीरें हैं। ये आतंकी उनकी तरफ से लड़ने के लिए सेना का धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बिल बोर्ड और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इन बोर्ड के जरिए भी आतंकी संगठन सेना के अफसरों के साथ अपनी तस्वीर लगाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। यानी कहीं आतंकियों के साथ पाकिस्तानी नेता मंच साझा करते हैं, तो कहीं आतंकी सेना के साथ तस्वीर लगाकर शाबाशी दे रहे हैं। जिसे एक लाइन में कहें तो आतंक के चेहरे पर शहबाज और मुनीर के मुखौटे लगे हैं।